और करण चौटाला जी ने लाइब्रेरी को मतलब बच्चों को दिया है। आम गांव में 1,07,00,000 रुपए काम हो गया, जिसमें ये शेड भी बने हैं। यहाँ पे एक गर्ल्स स्कूल में शेड बने हैं, कुछ डाड़ियों में पाइपलाइन डली है पानी पीने के लिए। जिन चौटाला ने खेत कल्याण में 2 रास्ते दे रखे हैं। तो करण चौटाला जी ने डिजिटल बोर्ड दिया कि जो बच्चे बाहर जाके प्रिपरेशन करते हैं जेईई नीट की, उनके लिए भी बढ़िया हो जाए, और जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है वो भी अच्छे से क्लास लगा पाए। विधायक अर्जुन चौटाला आए थे, 5 लाख रुपए वो दे के गए हैं। करण चौटाला जी ने जिला परिषद से हमारे गांव में काफ़ी कुछ दिया है पिछले बजट में। ये काम आप ये 1 करोड़ के तकरीबन पैसा जिला परिषद से आया, 1 करोड़ के लगभग आया। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जैसे कि हम आपको अलग अलग जिला परिषद सदस्यों के विकास कार्य या यूं कहें कि जनप्रतिनिधियों ने जो अब तक के विकास कार्य करवाए हैं उनसे अवगत करवा रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज मैं जिला परिषद के जोन नंबर 6 यानी कि 6 के अंतर्गत आने वाले गांव खारिया में पहुंचा हूं, और जिला परिषद सदस्य हैं यहां से करण चौटाला, जो कि वर्तमान में जिला परिषद चेयरमैन भी हैं। और चेयरमैन साहब ने अपने वार्ड के अंदर, अपने जोन के अंदर कितने काम करवाए हैं, और ख़ास करके अगर मैं बात करूं तो खारिया गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और खारिया गांव के ये डेरा बाबा मुंगानाथ है, जो खारिया गांव की आन बान शान कहा जाता है। सब कुछ जो खारिया गांव का है वो इसी डेरा को माना जाता है। काफ़ी महानता है, काफ़ी प्रसिद्धि है और काफ़ी मान्यता भी इस डेरा बाबा मुंगानाथ की है। तो इस सोचा कि क्यों ना जब कवरेज करनी है तो गाँव की प्रथम जगह डेरा बाबा मुंगानाथ में जा कर के ही जो है वो इस शुभ कार्य की शुरुआत जो है वो की जाए। तो ऐसे में इस खारिया गांव के अंदर जो है वो करण चौटाला ने कितने काम करवाए हैं, और ओवरऑल अपने अगर बात करें तो जोन के अंदर जो जोन नंबर 6 है इसमें करण चौटाला ने अब तक कितने काम करवाए हैं, उसका ब्यौरा जानने के लिए देखिएगा ये खास रिपोर्ट। सिरसा जिला के जिला परिषद का जोन नंबर 6, जहां से इनेलो नेता करण सिंह चौटाला जिला पार्षद बने और उसके बाद जिला परिषद चेयरमैन भी बने। चलिए आज आपको चेयरमैन करण सिंह चौटाला के जोन के गांव खारिया में हुए विकास कार्यों से अवगत करवाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको बता दें कि जोन नंबर 6 में अब तक लगभग 6 करोड़ रुपयों के अलग अलग विकास कार्य अलग अलग गाँव के अंदर करण चौटाला करवा चुके हैं। जिनमें से अगर खारिया गांव की बात करें तो अकेले खारिया गांव में 1,10,00,000 रुपयों के लगभग विकास कार्य हो चुके हैं। जिनमें से अगर बात करें तो सबसे पहले शुरुआत खारिया गांव के प्रथम जगह डेरा बाबा मुंगानाथ से करें तो डेरा में करण चौटाला ने 3 बड़े काम करवाए हैं। सबसे पहला काम पीने के पानी के लिए वाटर टैंक का निर्माण करवाया गया, और उसके बाद श्रद्धालुओं के रात में रुकने या दिन में विश्राम करने के लिए कमरों व बरामदा का निर्माण करण चौटाला के द्वारा करवाया गया। इससे श्रद्धालुओं को बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इसी डेरा में भंडारे या सत्संग करने के लिए बड़े शेड का निर्माण करवाया गया। इन विकास कार्यों से न केवल खारिया गांव के लोगों को फ़ायदा मिला है, बल्कि आसपास के गांव से आने वाले लोगों को भी बहुत बड़ी राहत देने का काम करण चौटाला की ओर से किया गया है। जी, आपने करण चौटाला के काम करवाया है? करण चौटाला आपने एक तो मकान दिए, अच्छा, एक वो सेट दिए, हाँ, एक पानी टंकी दिए। अच्छा, तो आप बिना मान लो कितनी दिक्कत होया करती पहले दिक्कत ही बेटा, बैठने मकान कोई नहीं है, पब्लिक ने बैठने सेट को नहीं हो, पानी पीने वास्ते वाले पानी टंकी दे 3 सुविधा दी है। ये आप दी है कि आप के हो ना भाई, मैं ये मांग तो करी मैं बेटा, आज 6 हो जा पब्लिक भी तो बड़ी हो जा। फिर मांगन पूरी भी करी है। अच्छा, पूरी भी करी है। तो मांगन के बाद में कितना दिन बाद में, या मांग करे बाद में कितना दिन बाद में बना दी? आपने मांग रखे बाद में 12-6 मतलब कि चौकी रात मिल गई हूँ बहुत है। पब्लिक सारी बैठे पहले बैठने जगह हटी बेटा। वहीं इसके अलावा गांव में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बनी लाइब्रेरी में भी करण चौटाला ने अहम योगदान दिया है। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों को 2 डिजिटल बोर्ड देकर ऑनलाइन क्लास लेने वाले बच्चों को बहुत बड़ी राहत देने का काम करण चौटाला की ओर से किया गया है।
इससे उन तमाम बच्चों को राहत मिलेगी जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, क्योंकि वो तमाम बच्चे ऑनलाइन क्लास जो है वो अब इन डिजिटल बोर्ड पे आ करके एक बड़ी स्क्रीन पे अपनी पूरी क्लास जो है वो लगा सकते हैं। इससे जो है वो इन तमाम बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट करण चौटाला ने देने का काम किया है, जिससे कि वो बच्चे आने वाले समय में अपनी कक्षाएं लगा करके अपने परिवार का नाम रोशन पढ़ाई करके कर सकें। ये बोर्ड करण चौटाला जी ने लाइब्रेरी को मतलब बच्चों को दिया है, जिससे पहले बच्चों को मोबाइल में या किसी के पास वो सुविधा नहीं होती थी जिससे कि वो जेई की या नीट की प्रिपरेशन कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी में इस चीज़ को प्रोवाइड करवाया है और इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। किस तरह का फ़ायदा, किस तरह की जिससे जैसे बच्चों को मोबाइल्स कई बार पेरेंट्स नहीं देते हैं, तो उसके लिए बच्चों को लाइब्रेरी में माहौल बहुत अच्छा है, तो बच्चों को लाइब्रेरी में भेजते हैं ताकि वो लाइब्रेरी में अपने सुविधा अनुसार अपनी स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए। हाँ जी, वैसे मतलब काफ़ी बच्चे हैं उनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चे हैं उनके पास फ़ोन नहीं है या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि घर वाले फ़ोन प्रोवाइड करवा सके। तो करण चौटाला जी ने डिजिटल बोर्ड दिया कि जो बच्चे बाहर जाके प्रिपरेशन करते हैं जेई नीट की, उनके लिए भी बढ़िया हो जाए, और जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है वो भी अच्छे से क्लास लगा पाएँ। तो मतलब सभी की सुविधा को ध्यान में रखकर उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया स्टूडेंट्स के लिए। केवल इतना ही नहीं, करण चौटाला व रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला दोनों भाइयों का अच्छा खासा योगदान लाइब्रेरी में रहा है। जहां करण चौटाला ने 2 डिजिटल बोर्ड दिए तो वहीं अर्जुन चौटाला ने 2 लाख रुपए व 5 लाख रुपए की अलग अलग वित्तीय सहायता देकर लाइब्रेरी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। जहाँ तक सहयोग की बात है, हर जनप्रतिनिधि का इसमें सहयोग है, चाहे वो पंचायत का मेंबर है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो नंबरदार है, चाहे यहाँ से विधायक है या पूर्व में कोई मंत्री रह चुके हैं वो भी। तो यहाँ इस पुस्तकालय के अंदर माननीय करण चौटाला जी के द्वारा 2 डिजिटल बोर्ड में मुहैया करवाए गए हैं, जिनसे बच्चों को हम ऑनलाइन एजुकेशन है वो दे रहे हैं, जेई और नीट की। ठीक है, तो ये आपने डिमांड की थी या अपने आप? हाँ, हमने डिमांड की थी भी बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, जिस तरह से कोटा या सीकर के अंदर जो एजुकेशन चल रही है, क्योंकि वहाँ बहुत सी समस्या आती है, वहाँ पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, तो हम यहाँ शुरू करना चाहते थे और हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए हमने डिमांड रखी थी उनके सामने और उन्होंने इस डिमांड को माना, इसके लिए हम उनका धन्यवाद। अर्जुन चौटाला का कितना योगदान है? अर्जुन चौटाला जी हमारे माननीय जो विधायक हैं, वो पिछले साल जुलाई के अंदर यहाँ पर आए थे। 2 लाख रुपए उन्होंने हमें उसी टाइम नगद पुरस्कार दिया था, ताकि आप पुस्तकालय में किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या जो है उसकी कमी ना आए आपको। और अभी हमने जो प्रतिभा सम्मान समारोह करवाया था, इसके अंदर भी उन्होंने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है और उन्होंने हमें बोला भी ये जल्द ही आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। इसके साथ ही भुना रोड से लेकर के मोहनलाल गोदारा की ढाणी तक पक्का रास्ता भी करण व अर्जुन चौटाला के प्रयासों से बनवाया गया तथा साथ ही गांव के कन्या माध्यमिक विद्यालय में बड़े शेड का निर्माण भी करण चौटाला की ओर से करवाया गया। इस शेड के निर्माण से बच्चियों को जो स्कूल की छात्राएं हैं उनको जो है वो किसी तरह से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो प्रेयर की बात हो, चाहे वो कोई सामूहिक कार्यक्रम की बात हो, तो वो तमाम इस शेड के नीचे आराम से करवाया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं के हरियाणा का धन्यवाद करता हूँ। ये चैनल इतना लोकप्रिय है, इस इलाके के लिए इतनी अच्छी बढ़िया खबर देता है, सबसे पहले तो इनको धन्यवाद करता हूँ। करण चौटाला जी चेयरमैन जिला परिषद में खारिया गांव में 22 लाख रुपए का सेट बनाया गया, 7 लाख रुपए के वो बोर्ड बने और 20 लाख रुपए की ढाणियों में इंटरलॉक सड़क बना के दिए, जो 7-8 ढाणियाँ हैं मोहनलाल जी गोदारा की तरफ से। एक मेहता मोहल्ले के अंदर धर्मशाला में 30 लाख रुपए का अभी काम टेंडर हो चुके हैं और 6 किलोमीटर इंटरलॉक सड़क और मंजूर की। बाकी पाइपलाइन के अंदर है काम। बहुत विकास कार्य करवाए गए हैं, बहुत बड़ी अच्छी सोच है उस लड़के की। इतना बहुत आभार प्रकट करता है गांव पूरा खारिया। इतनी बढ़िया ज़रूरतमंद जगह पे उन्होंने जो कार्य किए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन तमाम विकास कार्यों के अलावा अगर बात करें तो ढाणियों में रहने वाले लोगों के लिए
पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए करण चौटाला की ओर से गौशाला रोड से खाई शेरगढ़ रोड तक 6 इंची पानी की पाइपलाइन डलवाकर लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाया गया तथा इसके साथ ही आने जाने वाले लोगों को सुविधा देने के लिए गांव के मुख्य बस अड्डे पर बस क्यू शेल्टर भी लगवाया गया, जिससे अब लोगों को बस के इंतज़ार के लिए धूप में नहीं बैठना पड़ेगा। इससे पहले तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, अभय सिंह चौटाला इस विधानसभा रौड़ी से विधायक थे। उन्होंने बहुत विकास करिए कि उसके बाद के अंदर तो विकास करिए, आपको भी ध्यान है, अब बताने की जरूरत नहीं है। पे डेरा बाबा मुंगानाथ में कुछ साथी हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि करण चौटाला अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है तो उनकी जगह पे सुभाष नैन जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सुभाष जी, करण चौटाला ने अब तक आपके गांव में जो है वो कितने काम करवा रखे हैं? सबसे पहले तो जय बाबा मुंगानाथ जी की जांच डेरे में खड़े हैं और आपका भी धन्यवाद कि हरियाणा का जो आप पहुँचे यहाँ पे। काम गांव में 1 करोड़ 7 लाख रुपए काम हो गए, जिसमें ये शेड भी बने हैं यहाँ पे, एक गर्ल्स स्कूल में शेड बने हैं, कुछ डाणियों में पाइपलाइन डली है पानी पीने के लिए, और भी काम है जो एक वाटर टैंक यहाँ बने हैं। 7 काम है ये। अच्छा। 1 करोड़ 7 लाख का है। ठीक है। और बाकी काम और दे रखे हैं रास्तों के, वो भी हाँ कर रखी है, वो भी देंगे, खाड़ भी बनाएंगे। ठीक है। तो अर्जुन चौटाला का कितना योगदान आप मानते हैं? अर्जुन चौटाला ने भी कुछ करवाया गाँव में? अर्जुन चौटाला ने खेत कल्याण में 1-2 रास्ते दे रखे हैं, 3-4 किलोमीटर है, वो रास्ते सरकार जब पैसा रिलीज करेगी तो आ जाएंगे। तुम्हारे विधायक जी ने निजी कोष से ना जो फ्लडी नहर है उसकी सफाई कराई थी, जिसके 2 करोड़ रुपए लगभग खर्च करे थे। अब की बार विधानसभा में ये मुद्दा उठाया हमारे विधायक जी ने, तो जाके सरकार ने थोड़ी सफाई कराई है। ये इन्हीं के प्रयास से हुआ है, दोनों नहरों का काम। ठीक है, आ जाएंगे। हाँ। ठीक है, मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, दे रखे हैं, आ जाएंगे। ठीक है। जो किया इन्होंने किया है आज तक काम। अच्छा। हाँ जी, कितना काम करवाया है? काम बहुत करवाया करण चौटाला। ये शेड बनवाया है और लाइब्रेरी में 7 लाख रुपए दे गए हैं, स्कूल में शेड बनवाया है और ये पानी का टैंक बनवाया है, ये कमरे बनवाए हैं। काम अच्छा काम किया है। हमारी लाइब्रेरी है जो आज इतनी बढ़िया चल रही है, उसमें 2 डिजिटल बोर्ड करण चौटाला ने दिए हैं। और अब पीछे कोई सम्मानित करे थे बच्चे पढ़ाई में फर्स्ट आए थे उनको उस संस्था ने, तो वहाँ हमारे विधायक अर्जुन चौटाला आए थे, 5 लाख रुपए वो दे के गए हैं। और भी लाइब्रेरी को बहुत बढ़िया चलाने के लिए उनका योगदान कह के गए हैं, भी हम साथ हैं। ठीक है। हाँ जी माइत, कितना का काम बताया, ये हो रहा है कि? हाँ फुल हो रही है जी, बस फुल जाना में तो फुल हो रही है बस। अच्छा, फुल हो रहा है। हाँ। डेरा में कितना काम होया, क्या काम करवाया है? सारा बंग ही कराया है। फिर भी कोई 1-2 काम, कोई शेड हो गया, शेड हो गया, बार टंकी होगी, आ हो गया अपने मकान हो गया बाबा का। अच्छा। वो इनने जोड़ हो गया, काम होना ही कराए। अच्छा, करण का ही करवाया सारा तो फुल है। ये अगर जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, क्या वाकई में ये पूरे काम हुए हैं? तो वो जानकारी के लिए गांव के सरपंच प्रतिनिधि तेग बहादुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, करण चौटाला ने आपके गांव में जिला परिषद के सदस्य के नाते और चेयरमैन के नाते कितने काम अब तक करवा रखे? नमस्कार जाखड़ साहब, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे गांव के विकास कार्य दिखाने के लिए आप यहां पहुंचे हैं। तो जिला परिषद से हमारे गांव में काफ़ी काम हुए हैं। करण चौटाला जी ने जिला परिषद से हमारे गांव में काफ़ी कुछ दिया है पिछले बजट में। इसके अंदर एक तो हमारे स्कूल में 100 बाई 100 का एक शेड बना हुआ है। ठीक है। और एक डेरा बाबा मुंगानाथ पे बहुत बड़ा शेड बना है। और डेरा बाबा मुंगानाथ पे श्रद्धालुओं के बैठने के लिए कमरे बनाए गए हैं और पानी की टंकी भी लगाई गई है। इसके अलावा एक डानियों में गौशाला रोड पे डानियों के लिए पाइपलाइन भी जिला परिषद कोटे से करण चौटाला जी ने हमें दी है। ठीक है। हाँ जी। और इसके अलावा एजुकेशन लाइन में जहाँ आप लाइब्रेरी में खड़े हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ डिजिटल बोर्ड दिए हैं जी। 2 डिजिटल बोर्ड बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ जिला परिषद में मिले हैं जी। ठीक है, मतलब कि ये हकीकत है, इतना काम जो है वो आपके यहाँ पे हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, काम हुआ है जी। तो ये लगभग कितने रुपए का काम आप मानते हैं इसको? ये काम आप ये देख के मानो चलो जी,
20 और 40 लगभग 1 करोड़ के तकरीबन पैसा जिला परिषद से आया। 1 करोड़ के लगभग आया। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये जो तमाम काम हुए हैं 1 करोड़ 7 लाख रुपए के लगभग हमने आपको बताए थे, तो इन पे सरपंच साहब ने भी जो है वो मुहर लगा दी है कि वाकई में जिला परिषद से इतने काम जो है वो हुए हैं। और जो काम हुए हैं वो बताने में किसी तरह का कोई हर्ज नहीं होता। तो मैंने सरपंच साहब से बातचीत की कि जिला परिषद से आपके गाँव में कितने काम हुए हैं, तो वो थोड़ा सा बताइएगा। तो तुरंत प्रभाव से यहाँ पे जो है वो चले आए और ये जो काम हुए इन पे मुहर लगाने का काम किया है। खैर, आपके गांव में जिला परिषद से कितने काम हुए हैं वो जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।